क्या आप जानते हैं कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो आपके किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 7 ऐसे कॉमन मेडिसिन के बारे में जो आपके किडनीज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीपक्स हेल्थ गाइड पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं किडनी का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है। किडनी ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने में हमारे शरीर को हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको भी बाहर निकालने में हमारे बॉडी को मदद करता है। मोस्ट ऑफ द जो मेडिसिन हम खाते हैं उसको भी एलिमिनेट यानी हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनी करता है। कई बार अनजाने में हम ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं जो हमारे किडनियों पर बुरा असर डाल सकती है। आइए जानते हैं उन 7 कॉमन मेडिसिन के बारे में जो हमारे किडनीज के ऊपर बुरा असर डाल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम जो सबसे कॉमन मेडिसिन है वो है हमारे पेन किलर्स, जिसे हम एनएसएड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, इटोरोकॉक्सिब या फिर डाइक्लोफिनेक। ये मेडिसिन हम एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, यानी दर्द को कम करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये मेडिसिन हम लंबे समय तक लेते हैं और इसके साथ साथ अगर हायर डोजेस में लेते हैं तो ये हमारे किडनी पर बुरा असर डाल सकती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मोस्टली क्या होता है, हमारे डॉक्टर्स भी कभी कभी एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ कर देते हैं और कभी कभी पेशेंट्स खुद से एंटीबायोटिक्स लेके खाते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स की किडनी को तकलीफ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको हल्की सर्दी खांसी है किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो आप ऐसे कंडीशन में अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते हो तो उसका कुछ रोल ही नहीं होता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप तो एक तो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस कर रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने किडनी पर भी बुरा असर डाल रहे हो। हमने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया है, जो हमारे यूपी बिहार के पेशेंट्स होते हैं वो खुद से मेडिकल से मोनोसेफ वगैरह के इंजेक्शन्स लेकर चले आते हैं कि सर हमें ये इंजेक्शन लगा दीजिए, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। उन्हें पूछो कि आपको क्या तकलीफ है तो कहेंगे हमें सर्दी है, खांसी और हल्की बुखार है, इसके लिए हमें ये इंजेक्शन दे दो क्योंकि हमारे गांव के डॉक्टर्स ने हमें कहा है। लेकिन जब भी हम कहते हैं कि अपने डॉक्टर से बात कराओ तो कहते नहीं, हमारे भाई ने, हमारे चाचा ने या फिर किसी जो डॉक्टर्स के पास जो भी कोई काम करता है उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया होता है कि आप ये मोनोसेफ जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए, आपको जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो कम हो जाएगा और आपकी सर्दी खांसी आराम हो जाएगी। तो उन्हें हमें बहुत समझाना पड़ता है कि आपको ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको हल्का मेडिसिन देते हैं, आपको सिम्टोमेटिक्स ट्रीटमेंट करते हैं, आप ठीक हो जाओगे। कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती है वो नेफ्रोटॉक्सिक्स होती हैं, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसके अंदर जो इंजेक्शन है जैसे जेंटामाइसिन्स, अमिकासिन्स, टोब्रामाइसिन, ये जो ड्रग्स है ये नेफ्रोटॉक्सिक है, ये हमारे किडनी पर बुरा असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। फॉर एग्जांपल इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं ओमेप्राजोल, इजोमेप्राजोल, रेबेप्राजोल। अगर इस मेडिसिन को भी हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं और बिना डॉक्टर के कंसल्टेशंस के यूज़ करते हैं तो भी ये ड्रग्स आपके किडनी के ऊपर बुरा असर कर सकती है। जो चौथी मेडिसिन है वो है हमारी एस इनहिबिटर्स और एआरबीज। एस इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, जिसमें कि जो ड्रग्स आते हैं वो आते हैं हमारे एनालेप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल। तो ये जो ड्रग्स है ये भी हमारे किडनी पर बुरा असर पहुंचा सकती हैं। और जो एआरबीज है यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो टेलमिसार्टन, लोसार्टन, आप इनका भी उपयोग ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है। ये मेडिसिन हमें जो भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, बिना अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए उपयोग कर रहे हैं, तो आपको किडनी पर बुरा असर पहुंचा सकती है। जो 5वीं कॉमन मेडिसिन है वो है हमारे एंटासिड्स और लैक्सेटिव्स। जो एंटासिड्स में जैसे कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम युक्त जो एंटासिड्स होती हैं, अगर उसको भी हम लंबे समय से और गलत डोसेज में ले रहे हैं तो ये भी हमारे किडनी पर बुरा असर डाल सकती है। छठी जो मेडिसिन है यानी जो 6th मेडिसिन है जो कॉमनली यूज होती है वो है डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स जो होती है जिसमें जो ड्रग्स आते हैं वो फ्रूसामाइड, क्लोरोथायाजाइड्स। ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे किडनी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। 7वीं जो मेडिसिन है वो है कीमोथेरेपी के ड्रग्स, जैसे कि सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन।
ये हमारे किडनी के जो फंक्शंस होते हैं इसके ऊपर बुरा असर डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 7 कॉमन मेडिसिन जो आपको लेने से हमेशा बचना है, या फिर अपने डॉक्टर से सही तरीके से कंसल्ट करके जितना डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है उसी मात्रा में और वही डोज में लेना है और उतने दिन तक ही लेना है। इसको आप कंटिन्यू लंबे समय तक नहीं ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण और जानकारी पूर्वक लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।